नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सद्साहूणं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरिहंतादिमहान कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सौ पावे निज पर राम। एक 177-78 गाथा चली। यहाँ अपना भगवती आराधना ग्रंथ में भक्त प्रत्याख्यान मनन का स्वरूप चल रहा है। इसमें इसके दो भेद किए थे भक्त प्रत्याख्यान मनन के। इसमें एक क्या कहना चाहिए, संक्षेप में और एक विस्तृत। यहाँ विस्तृत का चल रहा है तो संक्षेप में उसके 40 अधिकार बताए थे। इसमें अपना 9वां अधिकार चल रहा है श्रुति नाम का। तो इसके दो भेद किए श्रुति नाम अधिकार के, एक भाव श्रुति और एक द्रव श्रुति। आगे भाव श्रुति का यहाँ वर्णन चल रहा है। गाथा नंबर 178 में है कि दब्ध सिद्धि भाव सिद्धि अणयोग वियाणना बीजाणंतो नाहु उड्डगमन कज्जे हेटिल पदम पसम संति। द्रव श्रुति और भाव श्रुति के जानने वाले ऐसे चारी अनुयोग के ज्ञाता व चरणानुयोग रूप जो आचरांग ताके ज्ञाता जिस साधु ते ऊर्ध्वगमन रूप कार्य में नीचे पद धारण करने की नहीं प्रशंसा करें। यहाँ श्रुति नाम का जो 9वां अधिकार है उसमें उसकी चर्चा चल रही है कि द्रव श्रुति और भाव श्रुति के जानने वाले, और क्या वो जानने वाले कैसे होते हैं, वो चारों अनुयोगों के ज्ञाता होते हैं। तथा उसमें 4 अनुयोग कौन कौन से हैं? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। यहाँ 4 अनुयोगों के ज्ञाता व चरणानुयोग रूप जो आचारांग ताके ज्ञाता। शरणानुयोग में तो श्रावक और मुनियों के द्वारा जो चारित्र का पालन किया जाता है उसका स्वरूप बताया गया है इसमें। यहाँ ये भी कह रहे हैं कि चारों हैं तो वो चारों के जानने वाले, चारों अनुयोगों के ज्ञाता हैं। मगर जो शरणानुयोग रूप जो आचारांग ताके ज्ञाता जे साधु ते ऊर्ध्वगमन रूप कार्य में नीचे पद धारण करने को नहीं प्रशंसा करें। क्या कहा? तो ऊंचा पद तो उन्होंने धारण किया है, महाव्रत तो उनके बने हैं, मतलब धारण किया है उन्होंने, और नीचे पद को धारण करने की प्रशंसा नहीं करते। कार्य उनका कैसा हो, नीचा हो, तो उसकी यहाँ जो जिनके चारों अनुयोगों के जो ज्ञाता हैं वो उसकी प्रशंसा नहीं करते। भावार्थ है कि जैसे ऊंचे चढ़ने का इच्छुक ऊपर ले पेड़ पर पांव धरता प्रशंसा योग। कोई ऊंचे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर ऊपर चढ़े तो वो तो प्रशंसा योग है।
और जो ऊंचे चढ़ने का इच्छुक हो निचली पेड़ी पर पग धरना उचित नहीं। जाना तो आपको ऊपर की ओर है, और ऊपर 2 सीढ़ी चढ़े आप, ऊपर नीचे फिर आ गए पहली वाली पे। यहाँ उचित नहीं है। तैसे संसार प्रवण का अभाव रूप और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर का सद्भाव रूप जो निर्वाण का ही प्राप्त होने का इच्छुक पुरुष रूपों वीतराग भावना तथा दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि रूप परिणाम में परिवर्तन करना उचित। क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि नीचे पग धरना उचित नहीं है। आपको ऊंचाई के लिए आपने जो कार्य प्रारंभ किया है, जो चारित्र धारण किया है, और फिर आप नीचे आओ, तो वो तो उचित नहीं है। जो चारों अनुयोगों के ज्ञाता है वो उसको प्रशंसा योग नहीं कहते। इसलिए अब यहाँ अंत में उन्होंने उपदेश दिया है कि संसार प्रवण का अभाव रूप और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर ऐसे अरहंत परमात्मा होते हैं। अनंत चतुष्टय के धनी, ये 4 चतुष्टय हैं ये वहां। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीरता, सद्भाव रूप जो निर्वाण ताय प्राप्त होने का इच्छुक पुरुष रूपों वीतराग भावना तथा दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि रूप परिणामन में परिवर्तन करना उचित है। और सराग भाव रूप हीनाचार में प्रवर्तना अयोग है। जिन परिणामों से तुम्हारी वीतरागता की वृद्धि हो वो करना तो तुम्हें उचित है, और सराग भाव रूप हीनाचार में प्रवर्तन अयोग है। आगे जो भावन के पढ़ने की संगति का त्याग करने को हूं कहे। यहाँ ये कह रहे हैं कि संगत से भी तुम्हारे भावों में, परिणामों में अंतर आता है, उसको बताते हैं कि गणना सह संलाभो कज्जम पड़ से हम साहूहिम मोनम सोमिच्छ जणे भज्जम सन्नी सुख सजणे। या ये 169वीं गाथा है कि साधु को आचार्यंते ही बचना लाभ करना उचित। जो रागी मोही जो संसारी जीव है उनसे बचना लाभ नहीं करना। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि साधु को, साधु अर्थात जो महावृत्ति साधु है, संयम जिन्होंने धारण किया है, साथ में छठे गुणस्थान वर्ती, उनको आचार्यंते ही बचना लाभ करना उचित है। अन साधुमंते बचना लाभ को कार्य के बसते करना, बहुत संभाषण नहीं करना। यहाँ तक कहा है कि जो अपने संघ के अन्य साधु में आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य जो साधु हैं उनके साथ साथ भी उतने ही बचना लाभ करना जितना तुम्हारा कार्य सकता हो उनसे, बाकी उनसे भी ज्यादा बात नहीं करना। जाते आचार्यन कर सहज बचना लाभ शुभ परिणामन का कारण तथा संशय आदि दोष निराकरण करे है। अगर आपको कोई शंका आदि आगम में जो आप पढ़ रहे हो उसमें कोई शंका होती है, कोई क्या है प्रसंग तुम्हारे स्पष्ट नहीं होता है, तो आचार्य के पास जाकर के उस शंका को दूर करना। तो आचार्य से बचना लाभ करने से क्या होता है कि शुभ परिणाम का कारण है तथा संशय आदि दोष निराकरण करे, परम संवर का कारण है। और अंत बचना लाभ करने में प्रमादी हो जाए व अशुभ परिणाम हो जाए तथा अवमान आदि पुष्ट हो जाए तथा पांचली कथा में व विकथा में प्रवृत्ति हो जाए। ताते अन्य साधुमंते कदाचित प्रयोजन होए तो प्रमाणिक वचन रूप प्रवर्तना, और प्रकार नहीं बचना लाभ करना। न उनको उसमें
अपनी साधना में सावधानी बरतते हैं। तो यहाँ पे ये बताया है कि जो तुम्हारी जो परिणामों की ऊंचाई बढ़नी चाहिए, ऐसा कार्य करना, और बुद्धिपूर्वक ऐसे कार्यों से नहीं करना जिससे तुम्हारा जो परिणाम है वो नीचे की ओर आए। और यहाँ उसके लाभ भी बताए और दोष भी बताया कि आचार्य से आप बचना लाभ करेंगे तो संशय आदि परिणाम, तुम्हारे संशय आदि का निवारण होगा और शुभ परिणाम होंगे। जो अन्न साधुवन तय बचना लाभ करे, सो आप समान जानकर सुख दुख लाभ अलाभ मान अपमान रूप कथा करने लग जाए। तो हम जोली होती ना, आप समान हैं साधु, तो उनसे तो सब किसी प्रकार भी बात कर सकते हो। यहाँ कह रहा है कि सुख दुख लाभ अलाभ मान अपमान रूप कथा करने लग जाए, तभी संयम भाव बिगड़ संसार में डूब जाए। बहुर मिथ्या दृष्टियन ने मौन ही राखे। क्या जो लौकिक जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, उनसे तो बचना लाभ करना ही नहीं। और जो संघ के आप समान साधु हैं उनसे प्रमाणिक बचना लाभ करना। जिनको अपना हित अहित ही का ज्ञान नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनको ना अपने हित का ज्ञान है ना अहित का ज्ञान है। इन सो बचना लाभ कर बिगाड़ ही है। हैं? अब वे अपने को लगाना है ये। अब वो तो क्या है कि आज के समय में क्या विकृति चल रही है वो सबकी समझ में आ रहा है। जब एक उसी संघ के साधु या जो भी है वो आपस में भी एक दूसरे को बात कर रहे हैं, तो उस पर अपने को चर्चा नहीं करना। यहाँ तो आचार्य देव आपको उसका जो स्वरूप है संघ का या ऊंचाई बढ़ने का, परिणामों की ऊंचाई का, यहाँ वो बता रहे हैं। फिर अपने यहाँ सूत्र दिए जाते हैं, फिर अपने लौकिक में या और भी जो अपना जो धार्मिक मार्ग है वहां अपने विवेक से लगाना। कल आए थी विवेक की चर्चा आई थी है? तो यहाँ उसके पहले बताया था कि अगर जो देखो इसी में अभी आया था कि वो स्वरूप बताया था श्रोता का और उपदेश देने वाले का, कि अगर कोई ऐसा जो उनके परिणाम देख करके, मतलब यहाँ लिखा ना, लिखा था के होंगे के लड़ पड़े के उठ के मर जाए। अगर तुम ऐसे जीवों को दोगे तो तुम्हारी सारी सभा भंग कर देगा, तुम्हारा उपयोग भी डिस्टर्ब कर देगा। मिथ्या दृष्टि है ना वो कई स्वरूप बताया कि तोता समान, मिट्टी समान, सर्प समान, मेढ़ा समान, घोड़ा समान है, हाँ, चलनी समान, सूपा समान। कि सार सार को तो वो फेंक देता है और तोता कह लेता है। तो ये सब जो जो उपदेश दाता है उसका इतना वो रहता है विवेक कि किसको उपदेश देना। और उपदेश देने का तो ऐसा है कि अगर कोई भव्य जीव, पात्र जीव है, अगर उसकी ज्यादा इच्छा है समझने की धर्म की तो उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं उनका कोई टाइम बना हुआ है महाव्यक्तियों का, है जिसको जिज्ञासा हो, तत्व में रुचि हो, ऐसे जीवों को। अगर आप मिथ्या दृष्टि जीवों को देंगे, मिथ्या दृष्टि माने जिनके परिणाम क्रूर हैं, कठोर हैं, निर्दयी हैं, ऐसे जीवों के दोगे तो वो तो डूबेंगे, तुम्हें भी डुबा लेंगे। यहाँ उनको प्रशंसनीय नहीं कहा था, आप निकल चुका ना अपना ये विषय। तो अब यहाँ कुछ, यहाँ तो भी अपन को जो आचार्य देव कह रहे हैं उसको समझ करके अपने को उस हिसाब से चलना है। और भव्य जीवों के लिए है ये तो, जो भाई जो भी मिथ्या दृष्टि है वही तो सम्यक दृष्टि बनेगा। उसके लिए उपाय भी बताया है कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए।
उसको संसार शरीर भोगों से वृत्ति हो गई है, वो उस मार्ग में बढ़ेगा। अभी जिसकी भूमि ही तैयार नहीं हुई हो, बहू जैसा है अंकल जी कि कोई महाराज नए वन में दीक्षित हुए और वो आहारचर्या के लिए आए, उनकी बहु विदुषी थी और सम्यक दृष्टि थी। आहार के उपरांत जब उनका महाराज जी के निर्विघ्न आहार हो गए तो उस बहू की और महाराज जी की चर्चा हुई। उसने कहा कि महाराज इतने सवेरे सवेरे कैसे? महाराज जी ने उत्तर दिया कि तत्व वाली चर्चा हो रही थी उनकी। बोले अभी कोई समय का ठिकाना नहीं। महाराज जी ने फिर पूछा कि तुम बासा खा रही हो कि ताजा? बोले महाराज अब तो हम बासो खा रहे। बोले तुम्हारे ससुर की उम्र क्या है? बोले वे पैदा नहीं है। सास की क्या उम्र है? उनने की पल्ला में झूल नहीं। और ससुर की उम्र क्या है? पल्ला में झूल नहीं है। हाँ, तो उन्होंने ऐसा पूछा। अब ससुर और सास कान लगा करके सुन रहे थे कि क्या बात है, क्या चर्चा कर रही, उल्टी सीधी बोल रही है। तो महाराज तो अपनी आहारचर्या लेकर के सीधे गमन कर गए। जंगल में रहते थे पहले, कोई यहाँ तो था नहीं कि आसपास रहते, निकल गए। अब सास को लगा, उसने कि ये कैसी बात कर रही थी। तो उसके पूछने की जिज्ञासा के यार तुम वहां पहुंचे। वो सामायिक पे बैठते हैं आहारचर्या के बाद, जो सामायिक, उसके बाद उन्होंने पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि सुबह सुबह का मतलब है कि तुम महाराज आपने इतने जल्दी कैसे ले ली दीक्षा? तो बैराग कब आता? का संसार शरीर भोगों से जिसको विरक्ति हो जाए वो बैराग लेता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम बासा खा रही कि ताजा? अरे पूर्व पुण्य का जो उदय होता है ना, जो वर्तमान में, वो तुम खा रहे हो तो बासा है तुम्हारा, कोई अभी वर्तमान का नहीं है। वर्तमान का मतलब अभी तुम कोई धर्म तो कर नहीं रहे हो। अगर धर्म करोगे तो अक्षय पुण्य का बंध होगा, आगे वो बनेगा। वो तो आज का किया हुआ कल का भाग बन जाता है। और वहां उनका जन्म का मतलब है कि जब ये जीव सम्यक से सहित हो जाता है तब उसका जन्म होता है। और वो कहां से प्रारंभ होता है? संवर से। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, इसी विद आवत रोगे और संवर लय सुख अवलोके। तो उनकी जो बहू थी, जो मतलब खेलने का मतलब कि अभी वो धार्मिक उनकी सास थी, वो उस धर्म की ओर अग्रसर थी। तो वो अभी पलना में झूल रही थी, उसको और बढ़ रही थी। ससुर को तो कोई मतलब व्यापार से संबंध था, बाकी अपनी मंदिर का कौन, ऐसे उनके जो पति थे। तो यहाँ उनकी जो गूढ़ बातें थी, इसका मतलब ये है तो ऐसे जीव हों तो उनको उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ अपनी चर्चा क्या कह रहे हैं कि जो मिथ्या बहुर मिथ्या दृष्टियन में मौन ही राख है। समता सोर्सी में कहा है कि तजो संग लौकिक जीवों का भोगों के अधीन न हो, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ बढ़ो। अगर आपको शिव मार्ग में चलना है, मोक्ष मार्ग में चलना है, तो ये लौकिक जीवों से तो दूर रहो। तो मोही जीव है, मोही की चर्चा करेंगे। हाँ, तो यहाँ मौन ही राखें। जिनको अपना हित अहित का ज्ञान नहीं है, भली मन मिला है, संगी पंचेंद्रिय जीव है, मन का मिलना ये है कि उसका काम ही ये है कि अपना हित अहित का जिसको ज्ञान हो, वो उसको संगी पंचेंद्रिय बना सही है। 300 बचना लाभ कर बिगाड़ ही है, ऐसे जीवों से बचना लाभ करोगे तो तुम्हारा संयम का जो मार्ग है उसमें बिगाड़ ही होगा, विघ्न होगा। बौर मंद कसाई सुजन जन और ज्ञानी जन तीन विषय जो आपके तथा परके धर्म की वृद्धि जाने, तो कदाचित बचना लाभ करे व नहीं करे। ये बता दिया कि कैसे जीवों को देना उपदेश कि जो मंद कसाई हो। मंद कसाई जीव की धर्म की रुचि होती है, कोई वाद विवाद नहीं चाहता है वो जीव, और ना अपने साथी जन है जो साधर्मी जन है उनसे भी कोई विवाद चाहता है। तो मंद कसाई सुजन, हाँ सज्जन जन
और ज्ञानी, ज्ञानी धर्मात्मा तो वो कहला जिनको सम्यक प्रकट हो गया है, वो ज्ञानी धर्मात्मा कहलाते हैं, क्योंकि सम्यक के साथ ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। जन तीन विषय जो आपके और पर के धर्म वृद्धि को जाने, कि अपने की धर्म वृद्धि हो, पर की भी धर्म वृद्धि हो, तो कदाचित बंधना लाभ करे, बात नहीं करे। उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि ऐसे जीवों से भी तुम्हें बचना लाभ करना हो। राज के लिए कोई नहीं, उनका तो मात्र ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर एक व्यापार है। उपदेश देना और अन्य जो लोक में भी दिख रहे हैं कार्य, उनका वो करना का है ही नहीं। हाँ, उपदेश देते हैं, कोई भव्य जीव है, जैसे मंदिर का के लिए बताया है, मंदिर का उपदेश दिया उन्होंने। अब कोई भव्य जीव की अगर इच्छा है तो वो करे काम, उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते। जैसे अन्न मत के भेषधारी अनेक आपके परिकर करके शामिल रहें और परस्पर पूर्व अवस्था की व भोजन करने की व देश ग्राम नगराधिकन की व आपके सेवक ग्रस्तन की नाना कथा कहा करें। तो अन्य भेषधारी हैं, उनकी ये चर्चा होती है। अगर आप समान साधु मिले तो उनकी घर गृहस्थी की, सेवकन की ये चर्चा होगी। नाना कथा कहा करें, नाना में लगा लेना कि जहां जो विषय अगर कोई अपना भी है, जैसे गृहस्थ जी लौकिक जीव है, अगर कोई भी विषय तुम अनछुआ हो वो छेड़ दो तो उस पर बहुत चर्चा बढ़ जाती है। ऐसी उन लोगों में भी ऐसी चर्चा हो जाती है। तो सेवक गृहस्थन की नाना कथा, नाना माने बहुत कथा, उसका कोई बोल छोड़ नहीं है। कहा करें तैसे जैन के दिगंबर शामिल हुए परस्पर कथनी नहीं करें। अन्य मत में और जैन के जो दिगंबर साधु हैं, महावृत्ति साधु हैं, संयमी, उनके ये सी परस्पर कथनी नहीं करें तथा एक स्थान में सैया आसन हु नहीं करें। और जहां बहुत मुनियन का संग उतरे, तहां को मुनि वृक्ष तले, को पर्वतन के शिखर में, को गुफान में, कोई नदियन के तट से, को वन विषय, को निराधार चौपट स्थान में, को बालुअन के टीवे में, क्या है, बालू के टीले होते हैं ना, उनमें, को बसत कान में, को सूने घर मठ मकान आदि में एकाकी ध्यान स्वाध्याय आदि में लीन हुआ तिष्ठे। ऐसी रहती, भली संग बड़े बड़े हो, एक साथ नहीं के जैसे परिवारी जन लेटते ना कि सबके कमरा अलग अलग है। हम नहीं होते थे पहले, तो पहले बकरी में पूरी चारपाई लग जाए, जो भी बनता था यानी ऐसा नहीं होता था। जो साधु जन है उनका क्या है, अलग अलग, जहां उनको एकांत मात्र किस उससे है अपेक्षा से, उनकी अपेक्षा रहती है कि ज्ञान ध्यान उसका एकमात्र प्रयोजन था कि को मुनि वृक्ष तले, को पर्वतन के शिखर में, को गुफान में, को नदियन के तट विषय, को वन विषय, को निराधार, निराधार माने कोई छाया वगैरह नहीं, चौपट स्थान में, मतलब जहां चारों तरफ से खुला हुआ, वो चौपट स्थान कहलाता है। आज जैसा सिस्टम नहीं है कि पाटा भी संग है, चटाई भी संग है, मतलब ये कहने की बात है, नहीं सबको मालूम है यहाँ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, निराधार चौपट स्थान में, को बालवन के टीलन में, को बसतकान में, को सूने घर मठ मकान आदि में एकाकी ध्यान स्वाध्याय आदि में लीन हुआ तिष्ठे। जहां त्रियंश तथा असैमी पुरुष व स्त्री नपुंसकन का आने जाने का प्रचार नहीं हो, ये ख्याल रखा जाता है कि जहां स्त्री नपुंसक का आने जाने का प्रचार नहीं हो, आने जाने का कोई उनका रास्ता ऐसा नहीं हो, ऐसी जगह वो आवागमन नहीं हो उनका। व इंद्रियन के विषयन में लीन होने के कारण नहीं हो, तहां तिष्ठे। ऐसे बुद्धिपूर्वक तो मुनराज भी कि विषय इंद्रिय विषयन में लीन होने के कारण नहीं, कोई
बढ़िया संगीत चल रहा हो पास में या नृत्य हो रहा हो, ऐसे स्थान में भी नहीं रहते। कोलाहल कोलाहल भी ज्यादा हो रहा हो, तो ऐसे कारण नहीं हो तहां तिष्ठे, और अवसर में गुरुवन की वंदना प्रश्नोत्तर व महान प्रतिक्रमण आदि करने को शामिल हुए। इकट्ठे होते हैं, कब होते हैं? हर अवसर में, जब उनका अवसर बनता है। गुरुमुनि की वंदना व प्रश्नोत्तर, कभी शंका समाधान कह रहे हैं, प्रश्नोत्तर वही तो है। शंका माने प्रश्न, उत्तर माने समाधान, उसका नाम भली बदल दो। तो यहाँ की प्रश्नोत्तर व महान प्रतिक्रमण आदि करने को शामिल हो, क्योंकि महान प्रतिक्रमण आदि होते हैं, 6 महीना वाला, बाहर से ये सब शामिल हुए। व उपाध्याय के निकट श्रुत का अध्ययन करें। तो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, उनके वो 25 गुण होते हैं जो, तो वो उनसे श्रुत का अध्ययन करें, परस्पर वंदना करें। व को साधुमन का वैयाव्रत का प्रयोजन हो, तो तहाँ अत्यंत वात्सल कर परम धर्म जान, जिनेन्द्र की आज्ञा अंगीकार करता, मन वचन कायते साधुन की टहल में सावधान हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो भाई आपस में वैयाव्रत नहीं करते हैं। अगर देखेंगे कि एक कोई साधु किसी अन्य कारण से, तो साधना से अगर च्युत हो रहा हो, तो उनकी वैयाव्रत करते हैं आपस में। तो ज्यादा चल करके आया हो, थकान हो, या और भी जो शरीर संबंधी, ये तो उपाध्याय के निकट तो श्रुत का अध्ययन करें, और को साधुमन का वैयाव्रत का प्रयोजन हो। बगैर प्रयोजन नहीं, अगर उनका कोई प्रयोजन का मतलब है कि अगर वो साधना में अगर उनकी शिथिलता आ रही हो, तो उनकी वैयाव्रत भी करते हैं। तहाँ अत्यंत वात्सल कर, ऐसा नहीं कि हम वैयाव्रत करने जा रहे हैं, हम ही करेंगे। वात्सल कर परम धर्म में जान, जिनेन्द्र की आज्ञा अंगीकार कर, मन वचन कायते साधुअन की टहल में सावधान हो, बहुत बुद्धि ते प्रवर्तन करें। जाते हैं वैयाव्रत ही परम तप है, परम धर्म है। वैयाव्रत को क्यों परम तप और परम धर्म कहा है? अगर कोई जीव अगर गिर रहा हो किसी कारणवशात, तो उसको स्थिर करते हैं, और धर्म में जिसकी वृद्धि होने लगे परिणामों में, इसलिए परम धर्म है और परम तप है। रत्नात्रय का स्थितिकरण है, उसको उसमें स्थित करना। रत्नात्रय माने जो धर्म मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, मोक्ष का मार्ग है, उसमें पुनः गिरते हुए को स्थापित करते हैं। वो रत्नात्रय का स्थितिकरण है, मार्ग का प्रवर्तना है, सोया में उदासीन नहीं हुए। आगे शुभ परिणाम का क्रम कहें। गाथा नंबर 180 गाथा है। सिद्धि मारोहित कारण परभुत्तम, उपाधि मणु विधिम सेजम, पर कम्मादि उपहदम, वज्जिता वैरदि विदन्नु। के अनुक्रम का जानने वाला जो ज्ञानी, स्वभावन की शुद्धता रूप श्रेणी, जो नशे निश्रणी ताही चढ़कर अर्ध्या का कारण नहीं रहा, ऐसा जो पुस्तक आदि उपकरण तथा अनुपधि जो वैयाव्रत आदि करावने की इच्छा, लेपन भुवारण आदि आरम्भ रसहित जो सैया बसत का अधिक, तिनको त्याग कर प्रवर्तन करे। आगे भावन की स्थिति जो चढ़ने रूप पैड़ी ताह प्राप्त हुए कहा करे है सो कहे। यहाँ अनुक्रम ये कहा उन्होंने, जो अनुक्रम के जानने वाले जो ज्ञानी हैं, भावन की शुद्धता रूप श्रेणी, क्या जो अनुक्रम के जानने वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो भाव परिणामों की शुद्धता
वो श्रेणी की निसरणी ताय चढ़कर, निसरणी माने नशेनी, भावन की श्रेणी पे जो नशेनी ताय चढ़कर अर्जा का कारण नहीं रहा, ऐसा जो पुस्तक आदि जिसकी अब जरूरत नहीं है, उपकरण अनुपदी, क्या पुस्तक आदि जो उसके ज्ञान के उपकरण थे, अनुपदी मानो जो उनके पास जो उपाधि थी, वैयाव्रत आदि करावने की इच्छा, और लेपन निवारणा आदि, आरंभ सहज जो सैया, लीपना या पोंछना, निवारणा आदि माने उसको साफ करना, झाड़ना, ये आरंभ सहज जो सैया, भी सैया का शोधन करना पड़ेगा उसको, तो सैया शुद्धि है वो। अगर ये भी उन्होंने छोड़ दिया, आरंभ सह सैया बसत का आदि तिनकों त्याग कर प्रवर्तन करें, आगे भावन की स्थिति जो चढ़ने रूप पेड़ी, ताय प्राप्त हुए कहा करे हैं सो कहें। गाथा 181। तो पिच्छम मम्मी काले वीर पुरुष सेवियम परम घोरम भत्तम परिहानंतो उवेदी अभुद दज विहारम, कि भावन की सिद्धों प्राप्त हुआ पांचे आहार को त्यागने के इच्छुक जो साधु, क्या कह रहे, परिणामों की ऊंचाई बढ़ गई है इनकी, भावन की सिद्ध को प्राप्त हुआ, पांचे आहार को त्यागने के इच्छुक जो साधु, सो वीर पुरुषन कर आचरण किया परम घोर, कहिए अति दुष्कर, हरेक सो नहीं आचरण किया जाए, ऐसा सम्यक दर्शनार्थ में विहार करने को प्राप्त हुए हैं। ये अनुक्रम का बताया था, अब ये बता रहे हैं कि जो आप उस पर पहुंच गए, भावन की स्थिति, उसको आप प्राप्त हो गए, ऊंचाई पर प्राप्त हो गए, अब क्या करना है तुम्हें, आहार का भी त्याग करना। ऐसा जो आचरण वो साधु के ही द्वारा होता है, अन्य के द्वारा नहीं बनता है, सो वीर पुरुषन कर आचरण किया, परम घोर कही अति दुष्कर, हरेक सो नहीं आचरण किया जाए, ऐसा सम्यक दर्शनादिक में विहार करने को प्राप्त हुए। सम्यक दर्शनादिक को आहार का त्याग कर दिया, ये उपाधि वगैरह भैया व्रत ये सब उनका उन्होंने त्याग किया, और फिर इसके बाद काय में प्रवर्तन करते हैं, सम्यक दर्शनादिक में विहार करते हैं। तो चार भावनाएं वहीं जाती है ना अंत में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित और सम्यक तप, उनमें विहार करते हैं। इस तरह से ये अपना नौमाधिकार, श्रुति नामा नौमाधिकार 6 गाथाओं में पूर्ण किया। अब आगे भावना नामा 10वां अधिकार 28 गाथा सूत्र में कहें। अब ये भावना अपना 10वां चलता है। इत्तिरियम सब्बगणम वेणा वित्तिरे अनुदिशाय येषु वेदु, जय दूण संकलेशम भावे असंकलेशेण। अपना 10वां अधिकार चल रहा है भावना का। कितने काल सर्वगण को विधि कर समिति रूप प्रवृत्ति दे करके और संकलेश भाव छोड़कर असंकलेश भावना भावे, ऐसा उपदेश करें। आगे 83वीं गाथा 183 कि जावम तू के संगा उदरिया हों की राग दोषाणम, ते वज्जंतो जनदितु रागम दोषम चा निस्संगो, जितने केई संगजे परिग्रह हैं, ते राग द्वेष के उदीर्णा करने वाले होत, तिनको त्याग करता। क्या कह रहे हैं आचार्य देव,
कि जितने के ही संग, ये परिग्रह है, ये क्या है, तुम्हारे राग द्वेष की उदीर्णा करने वाले होते हैं। कर्मों की उदीर्णा होती ना, जिस तरह से निमित्त पा करके कर्म आ जाते हैं उदय में, वो उदीर्णा कहलाती है। जैसे किसी को भूख नहीं लगी हो और सामने वाला अगर खाने लगे तो उसको भी भूख लगाती है, जैसे उदीर्णा कहलाती, कर्मों की बिफोर आ जाना। कि जितने के संग ये परिग्रह हैं ते राग द्वेष के उदीर्णा करने वाले होते हैं। परिग्रह है वो काय के, राग द्वेष की उदीर्णा करने वाला। तिनको त्याग करता परिग्रह रहत हुआ, राग और द्वेषन को प्रगट जीते है। राग द्वेष को उत्कट करने वाले ये परिग्रह हैं। परिग्रह कैसा है? परिग्रह राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले हैं। जो परिग्रह का त्याग किया सो राग द्वेषन को जीते ही। हर त्याजने योग जो संक्लेश भावना ताके भेद कहे। ऊपर आया था ना इसकी जो भावनाकार में पहली गाथा थी कि समित रूप प्रवृत्ति दे करके संक्लेश भाव छोड़कर असंक्लेश भावना भावे, ऐसा उपदेश करें। संक्लेश भाव को छोड़ेंगे तब असंक्लेश भावना भाता है। आगे तजने योग जो संक्लेश भावना ताके दो भेद कहे। कंदप देव देव की विवश से अवयोगा आसुरिया सम्मोहा, ए साधु संकलिठा पंचव्या भावना वणिदा। कि कंदर्प नामा देवन में उत्पन्न करने वाली कंदर्प भावना तथा किलबिष देवन में उत्पन्न करने वाली किलबिष भावना, ऐसी ही अवयोग देवन में उत्पन्न करने वाली अवयोग भावना, असुरा में उत्पन्न करने वाली आसुरी भावना, सम्मोह देवन में उपजाने वाली सम्मोही भावना, ये 5 प्रकार संक्लेश रूप भावना भगवान कर कहीं हैं। तब आगे कंदर्प भावना का निरूपण करें। क्या कह रहे हैं? जो हीन जात के देव होते हैं ना, ये इस भावना के फल से वहां उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि संक्लेश परिणाम को जो उत्पन्न करने वाली ये 5 भावनाएं हैं भगवान ने कही हैं। अब एक कंदर्प भावना का निरूपण करें। उनका स्वरूप क्या है? कंदर्प भावना का जो पहली कंदर्प भावना है उसका निरूपण बताते हैं। क्या स्वरूप? कंदप कुक्कु आइया चलशीलो निच्छहास हासन कहोया, बिब्बा बिंतो या परम कंदपम भावनम पुणई। कि राग भाव की अधिकता है, हास सहज भान पने का वचन बोलना या का नाम कंदर्प है। लोग ऐसे वचन बोलते हैं, लोग हंसाने, पहले भाड़ होते थे, वो इस तरह की व्यक्ति करते थे कि सामने वाले भी हंसते थे। यहाँ वो कहलाती है कंदर्प भावना। उसमें राग भाव की अधिकता या दुभाषिया शब्द ऐसे बोलते हैं तो लोग बाग हंसते हैं, वो ये सब उसमें आएगा कंदर्प। और राग भाव की अधिकता सहित हास कर तो अनखों देख भंड भाणपने को भाणपने की काय की चेष्टा करना सो बहुत कुछ है। क्या वो चेष्टाएं भी मतलब मुंह से शरीर से इत्यादि जो चेष्टाएं होती हैं वो करना, वो क्या कहला है? कौत कुछ। सो कंदर्प और कौत कुछ दोमन कर जाका शील चलायमान हो, ऐसा सदा काल हास कथा का कहने में उद्यमी होए और ऐसी चेष्टा करे जाकर अन्य जना के आश्चर्य उपजावे। ऐसा पुरुष कंदर्प भावना जो है ताह करे।
जाका बचन की प्रवृत्ति भाण पने नौ लिया। क्या? जिसकी बोलने की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? भाण जैसी है। नीच मनुष्य किसी हो, ये जो हंसाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, समाज में भी उसको नीच मनुष्य की सी उपमा दी जाती। हर काय की चेष्टा हो, काय के जो इशारे वगैरह हैं, चेहरे का बनाना और भी शरीर से जो चेष्टा करना, वाणपने की करे। हर जागा स्वभाव काम की उत्कटता को बिगाड़ा हुआ हो, उसके इशारों से ये काम भावना जागृत हो जाए। अरे नित्य ही जो वचनाधिक प्रवृत्ति करे सो हास रूप ही है। शरीर से भी अगर ऐसी प्रवृत्ति करता है, वचन से भी हो, ये सब हास रूप ही है, अन्य के विस्मय करने वाली है, आश्चर्य उत्पन्न करने वाले। ताके कंदर्पी भावना होए, आगे क्लेश भावना को कहें। ये अपना विषय आगे चलेगा। ओम नमः सिद्धे। सो स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप,